हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्ट चैनल सचिन जीएस एकेडमी। मैं सचिन प्रजापति, आपका मेंटर और दोस्त। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे समाज और संस्कृति। सर, समाज और संस्कृति, आज के समाज और संस्कृति का नहीं, आज के समाज और संस्कृति का डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग 1200 कब से कब तक की समाज और संस्कृति का डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए लोग, 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो संस्कृति और समाज था, जब तक मुगल थे तब तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, ये तो बता दिया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन किस क्लास के लिए या किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है तो मैं बता दूं, चाहे यूपी कांस्टेबल एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, सभी के लिए, और क्लास 7th 8th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं बता दूं, एसएससी और जीडी का और यूपी कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी पे बेस होता है, हिस्ट्री का। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों लोग लुत्फ उठाकर देखिए। तो लुत्फ उठाकर सर कैसे देखेंगे लोग? तो ध्यान से सुनिएगा लोग, और मैं आपको पढ़ाने जाना हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है और कुछ करना नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं। तो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, पिछली की कैसी बैकग्राउंड थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड कैसा था? समाज में जात पात, ऊंच नीच, मंदिरों के कर्मकांड और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। समाज में जो था जात पात, मान लीजिए ये अलग जात का, ये अलग जात का है, ऊंच नीच, जैसे लोअर कास्ट हाई कास्ट होता है। मंदिरों का कर्मकांड, नहीं मस्जिद बनेगा, मंदिर बनेगा, नहीं यहाँ पे ये है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ऊंची जाति के होते हैं, शूद्र जो जो हरिजन होते हैं वो नीचे जाति के हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा समाज में बढ़ गया था इसी के टाइम पे। कब से कब तक? 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी इसमें निम्न जातियां और स्त्रियों को धर्म से दूर दूर कर दिया गया। जैसे ये आप लोगों को तो पता ही होगा, जो निम्न जो छोटे स्तर के जातियां होती थी उनको कुएं से पानी पीना अलाउड नहीं था, रोड पर चप्पल पहन के चलना नहीं अलाउड था। मान लीजिए किसी ब्राह्मण के घर के सामने चप्पल पहन के चल नहीं सकते थे। तो और कई स्त्रियों को धर्म से निकाल दिया, नहीं तुम हमारे धर्म के नहीं रहोगी, तुम छोटे धर्म को दूसरे धर्म में जाओ। तो इसकी वजह से जो हिंदुओं का हुआ था वो ट्रांसफर हुआ था किसकी वजह से? जैन और बौद्ध धर्मों से। इसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ था उस समय। ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम केवल मंदिरों और पुरोहितों को माना जाता था। ये माना जाता था कि ईश्वर तक पहुंचने का जो सीढ़ी है, बस पुरोहित और मंदिर ही, मतलब मंदिर, तब मंदिर से जो पूजा करेगा वही जानेगा, और जो पुरोहित है यानी कि पंडित है वही हम लोग की भवसागर से पार, भवसागर मतलब ये दुनिया, दुनिया से जो पार करा सकते हैं, दूसरे हम पर मुक्ति दिला सकते हैं। सिंपल वर्ड में आप लोग ये समझिए। आम जनता धार्मिक सत्ता और जनता जो थी वो बस अपना जीवन यापन कर रही थी, धार्मिक सत्ता, अपना व्यापार व्यापार करना चाहती थी। तब तक हम लोग को बैकग्राउंड क्या पढ़ा? जात में वो जो सोसाइटी थी वो हम लोग कैसी, तो सोसाइटी मतलब समाज कैसा था? जात पात थी, ऊंच नीच थी, ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, उन्हीं को माना जाता कि भवसागर से पार करा सकते हैं हम लोग को। फिर से मंदिरों का बोलबाला बढ़ गया, मस्जिदों का, इन्हीं से भवसागर यानी कि परमात्मा से हम लोग का मिलन हो सकता है, आत्मा का। और आम आम लोग का ये जान लीजिए कि जिंदगी अपन कैसी थी, बिजनेस करते थे, अपना पेट पानी बस चलाते थे, पेट पूजा करते थे लोग, ऐसा कुछ समझिए। सर पेट पूजा, पेट को कोई पूजा कैसे? अरे पेट पूजा के करने का मतलब ये है, लोग इतिहास पढ़ लिया करो थोड़ा। पेट पूजा का मतलब ये होता है कि अरे कुछ खाना पीना, इतना तो जानते होगे। हाँ हाँ सर जानते हैं, मजाक कर रहे थे, हाँ चलता है चलता है। तो देखिए क्या था भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक डालना भूल गया, लेकिन इतना होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इतना होता है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन क्या है? यह एक धार्मिक आंदोलन था। क्या था? धार्मिक आंदोलन था, जिसमें संतों ने यह बताया कि ईश्वर को प्रेम भक्ति भजन से पाया जा सकता है, न कि यज्ञ हवन और दान से। हाँ देखिए, ब्राह्मणों का बोलबाला बढ़ गया था, तो इसकी वजह से यह बताया गया भक्ति आंदोलन में, एक आंदोलन चलाया कि ईश्वर को हम लोग प्रेम से भक्ति से पूजा पाठ करके पा सकते हैं, न कि एकदम यज्ञ करके, हवन करके, दान दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को इसी से पाया जा सकता है। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये भी बताया गया था। मुख्य मुख्य विशेषताएं आप जान लीजिए भक्ति आंदोलन की, जो एग्जाम में हर बार पूछते थे। जात पात, लिंग और धर्म का विरोध। जो जात पात था, लिंग और धर्म का विरोध करना सिखाया गया था, मतलब धर्म करना पे विरोधी उसके अगेंस्ट में थे। ईश्वर से सीधा संबंध बिना किसी पंडित या मौलवी के। ईश्वर यानी कि ईश्वर तो एक ही है भाई, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर कोई, तो वही बात है। तो ईश्वर से सीधा संबंध, तो मतलब यहाँ पे ये था ना कि पुरोहितों को माना जाता कि पुरोहित ही बस ईश्वर से संबंध रखते थे, वही ईश्वर से बातचीत करते हैं। तो ये बताया गया था इसमें कि बिना किसी पंडित और मौलवी के भी हम लोग ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मा आत्मा को परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। जन भाषाओं हिंदी, मराठी और तमिल में उपदेश दिए गए। संतों ने समाज को सुधारने का काम किया। मूर्ति पूजा
और पाखंड का विरोध, यानी कि कुछ पाखंड थे ना कि नहीं मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरोहित हूँ, तो बस मैं ही जो हूँ वो ईश्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ, ये नहीं कि दूसरा कोई निम्न जाति का हरिजन हुआ वो नहीं कनेक्ट कर सकता, ऐसा नहीं है। सभी जो है सभी भगवान के नज़र में समान है। तो यही बताया गया था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब प्रमुख संत देख लीजिए जो इसमें भक्ति आंदोलन में अपना अपना नेतृत्व आइडियोलॉजी या बिलीफ करते थे, जो जिनका मानना था वो अपना दिया। पहले आप लोग जानते थे कबीर जी को, सभी सभी बुक में मिल जाएंगे। अब तक ये नहीं पता चला है किस धर्म के थे, किस धर्म के थे कबीर, जब तक ये नहीं पता चला है किसको। वैसे धर्म से क्या होता है, सब कुछ तो एक ही है, सब एक ही धर्म होता है, मानव धर्म। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कबीर ने जात पात और धार्मिक आडंबरों को तीखा विरोध किया, मतलब जो धार्मिक जात पात था, निम्न जाति के उच्च जाति के, इनका विरोध किया। और धार्मिक जैसे यज्ञ का हुआ, हवन का हुआ, भगवान को प्रसन्न के लिए दान दक्षिणा जो देगा वही होगा, ऐसा नहीं है सभी के लिए भगवान, तो उनका ये विरोध किया। इनका ये मानना था जाति न पूछो साधु साधु की, जाति न पूछो साधु की, ये न पूछो कि कोई भगवान के बारे में बता रहा है कि नहीं, ये पंडित रहेगा तभी भगवान के बारे में बताएगा, नहीं ये मौलवी रहेगा तभी अल्लाह के बारे में बताएगा, ऐसा नहीं कुछ है। उसके बाद मीराबाई। अब मीराबाई की हम लोग प्रमुख संत रही हैं भी, तो इनके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी, आप लोग तो सभी जानते होंगे। उन्होंने प्रेम के गीतों द्वारा भक्ति को लोगों तक पहुंचाया है, भक्ति को इन्होंने प्रेम के गीतों द्वारा अब जो कृष्ण से ये भक्ति करती थी, ये बताया कि बिना पंडितों के भी हो सकता है। वो अपना भक्ति से जब श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हैं, तो इससे इनका जो गया था, आप लोग ये सीधा समझिए कि इनका यही मानना था कि बिना हम लोग दान दक्षिणा या ये नहीं कि पुरोहित के माध्यम से, ये अपने लोगों को ये सीख दिया कि हम भक्ति से अपनी प्रेम की गीतों से इन्होंने लोगों को बताया कि हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की, एक ओकार सतनाम का संदेश दिया, माफ कीजिएगा, एक ओकार सतनाम का संदेश दिया इन्होंने। नामदेव तुकाराम जैसे संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। योगदान क्या रहा भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता, भाईचारा, ब्रदरहुड, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब धार्मिक जो आपस में विवाद हुआ थे हिंदू मुस्लिम के लेके, जैन सिख ईसाई को लेकर, उसको दूर किया, जन्म दिया। इस हिंदी मराठी और अन्य भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया इन्होंने, हिंदी मराठी और अन्य भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया। तो चलिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग सूफी आंदोलन डिस्कस करेंगे। जैसे ये आंदोलन क्या नाम था इसका, भक्ति आंदोलन था, ये हिंदुओं के लिए था। इसी तरह जो सूफी आंदोलन है वो मुस्लिमों के लिए था। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बैकग्राउंड को आते हैं, पृष्ठभूमि मतलब पीछे का बैकग्राउंड, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना इसी से रिलेटेड है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सर हार गए हैं, आप कैसे पढ़ेंगे? तो अरे इतना जल्दी हार गए कैसे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अभी तो 8 ही मिनट हुआ है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है सर, पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो कल पिटाओगे, टीचर मारेंगे। अरे नहीं सर पिटाएंगे कैसे, पढ़ लेंगे। हाँ हाँ पढ़ लो, ठीक है मैं जानता हूँ पढ़ लोगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड, जब इस्लामी समाज ने धार्मिक शक्ति और कड़ी शरीयत का प्रभाव बढ़ा रहा था। शरीयत क्या होता है, जैसे उनकी जो लॉ, जैसे हम लोग का हिंदू में लॉ होता है ना, तो इसी तरह शरीयत वहाँ पर होता है। जो मुस्लिम लॉ ऑर्डर होते हैं उसी को शरीयत कहा जाता है। तो क्या हुआ था, जब इस्लामी समाज ने धार्मिक शक्ति और कड़ी शरीयत का प्रभाव बढ़ाया, तब लोगों को आध्यात्मिक शांति और प्रेम की तलाश थी। अब मान लीजिए ज़्यादा लॉ और रेगुलेशन बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे हाँ भाई हमको शांति चाहिए, समाज में एकदम जीते जीते हमारा जीवल काल हो गया है, समाज में है ना नहीं है ना, रूल रेगुलेशन लगा रहे हैं लोग, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। हाँ समझ रहे हो ना, तो समझ लो, आप भावनाओं पे समझो, समझ लिया, ऐसे ही मजाक कर रहा था। ऐसे समय में सूफी संतों ने प्रेम, सेवा और मान्यता का रास्ता दिखाया। तो शांति आध्यात्मिक में यही न होता है कि अगर आध्यात्मिक की सलाह करेंगे तो किसकी रास्ता दिखाएंगे भाई, प्रेम की सेवा की, मान्यता, मानव धर्म क्या है, मानवता क्या है, उसी का रास्ता दिखाएंगे। अब देखिए, अब सर सूफी आंदोलन पढ़ रहे हैं, हमको सूफी आंदोलन ही नहीं पता है क्या था। अरे भाई रुको मैं बता रहा हूँ सूफी आंदोलन क्या था। इतना तेजी में कहाँ है हो सर, तेजी में, जल्दी से पढ़ाइए, खाना वाना खाना है हमको। तो अभी खाना वाना नहीं खाया जाएगा, तब पहले पढ़ लिया जाए तब खाना खाया जाएगा। तो चलिए तो डिस्कस करते हैं। सूफी थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, सूफी संतों का मानना था क्या मानना था सर, अल्लाह को प्रेम
सच्चाई और सेवा के माध्यम से पाया जा सकता है। जिस तरह वहाँ पे ये था ना कि बस ये मानते थे लोग कि पुरोहित जो थे, पंडित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग चाहे भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को हम लोग पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ था, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। वे दिखावे और कठोर नियमों के विरोधी थे। दिखावे, जो दिखावे पे दान देगा या वो करेगा, जो पैसे ज़्यादा दान देगा, पूरे यज्ञ कराएगा, हवन करेगा, वही उसी को ईश्वर ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, ऐसा नहीं था। सभी को समान इक्वली ट्रीट करते हैं। सर इंग्लिश कहाँ है बोल रहे हैं, अरे इतना इतना चलता है आप लोगों को समझने के लिए। उन्होंने दिल से इबादत करने को सबसे बड़ा धर्म बताया। दिल से इबादत करने को सबसे बड़ा धर्म इन्होंने बताया, यही असली बात है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रमुख बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने क्या लिया, पीछे का बैकग्राउंड डिस्कस किया और सूफी धर्म क्या था इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रेम और भाईचारे पर बल, प्रेम और भाईचारे पर बल देना, सभी धर्मों के प्रति प्रेम और भाईचारे पर बल देना। सर क्या प्रेम और भाईचारे को लेकर धक्का देना नहीं, धक्का देना नहीं, उस पर ध्यान देना कि मतलब इसको इसके बारे में लोगों को इसके बारे में लोगों को बताना, प्रेम और भाईचारे के बारे में लोगों को बताना कि आपस में सही से रहा जाता है, झगड़ा नहीं करता है, सबको एक दिन ऊपर जाना ही है, ऐसा कुछ। हाँ सर ऐसा कुछ हम रोज सुनते हैं। हाँ हाँ सुनते रहते होंगे, चार लोग जब फैमिली में बैठते होंगे लोग, जब बूढ़े लोग तो यही बतियाते होंगे लोग। हाँ सर, हाँ सर, वही बगलिया में बैठ के हम सुनते हैं। हाँ हाँ होता है, इतना गाँव में तो होता ही होगा, शहर में पता नहीं। दरगाहों में रहना, ध्यान लगाना और कतावली गाना, मतलब ध्यान लगाना, समझ लीजिए शांति शांति जगह पे रहना, ईश्वर की प्रार्थना करना, उनकी माला जपना या बस अल्लाह की नमाज पढ़ना या ऐसा कुछ। जीवन में सादगी और सेवा का पालन करना। इतना तो हो गया मुख्य बातें। अब हम लोग इसका प्रमुख संत, जिस तरह हिंदू में जैसे प्रमुख संत कबीर जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव जी, तो उसके बारे में जो जो मुस्लिमों में प्रमुख संत है वो क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर की में चिश्ती संप्रदाय की, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ तो। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में प्रेम और सेवा का संदेश फैलाया। कौन? निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? दिल्ली में क्या किया? सेवा और संदेश का फैलाया। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में अकबर के आध्यात्मिक गुरु रहे। अब सूफी मूवमेंट का जो था आंदोलन का, इसका सर योगदान क्या रहा? तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसका जो योगदान रहा वो क्या रहा? तो सूफी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाया। क्या किया? हिंदू मुस्लिम जो एकता रहे वो बढ़ गया। तो सर हिंदू मुस्लिम कभी एक भी रहते थे क्या? हाँ भाई, पहले हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक रहते थे, भाईचारा, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन जब से ये अंग्रेज आए, आपस में टकराव करा के, दूसरा जैसे होता ना कि दू को झगड़ा कराना है, हम इसको मार दिए या कह दिए हुए मारा है तो तीसरा उसके भिड़ जाएगा, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा ही हिंदू मुस्लिम के साथ हुआ था। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग सूफी मूवमेंट में क्या पढ़ रहे हैं, सूफी मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दिया गया, यानी कि इसकी आंदोलन और उसकी तरह भाईचारे में रहते थे लोग। लेकिन अब का माहौल जो है ऐसा नहीं है। दरगाहों को आज भी लोग श्रद्धा से मानते हैं। यह आंदोलन धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध एक मानवीय पहल बना। धार्मिक जो कट्टरता थी कि दोनों दो नहीं, कि अलग अलग धर्म है तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं था। तो हम लोग अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग के ध्यान में है ना सर? हाँ सर ध्यान में है ना, अच्छे से पढ़ाएंगे ध्यान में। सर अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इतना इतना होता है। अब आप ही लोग बताइएगा, अगर अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देंगे। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना मुझे बोलना ना पड़े। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। आगे हम लोग धार्मिक सहिष्णुता और संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि धार्मिक कौन से, कैसा माहौल था धर्म से रिलेटेड, कैसा वहाँ पे समाज था, कि लोग झगड़ा करते थे कि नहीं सर झगड़े को खाली बोल रहे हैं, तो वही ना बोलेंगे, वही टॉपिक है। तो और संघर्ष क्या था बीच में, धर्म के बीच में संघर्ष क्या था, किस तरह लोगों को जो अलग धर्म के हैं उनको किस तरह रहना पड़ता था और अलग धर्म को उनको किस तरह रहना पड़ता था। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। अभी आप लोग को भूख भी लगा हुआ था, सर भूख हमको बहुत तेज लगा है, तो आपकी भूख को नज़र रखते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत एक बहुत धर्मी देश रहा, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। ये पीछे का बैकग्राउंड बनाता हूँ, इसलिए सहिष्णुता और सामंजस्य भावना अवश्य रहेगी। अब कई सारे लोग धर्म में रहे होंगे तो आपस में टकराव तो बनना जरूरी है, ये तो कॉमन चीज़ है, वही बोल रहा है। धार्मिक सहिष्णुता क्या थी? अकबर ने सुलह ए कुल, सबके साथ मेल की नीति अपनाई। उसने
दीन इलाही नामक धर्म शुरू किया जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ शामिल थीं। जब वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। अब ये क्या क्या धार्मिक संस्था अकबर जो था वो अच्छा नीति लाया था। आप लोग मैंने पढ़ाया है दीन इलाही का, जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी नीतियाँ थी उस धर्म में थी। दीन इलाही एक अलग धर्म बनाया, लेकिन क्या हुआ, ये धर्म उतना अच्छा अपना वर्चस्व बढ़ा नहीं पाया, अपना बढ़ नहीं पाया, अपना इसकी वजह से असफल रहा। लेकिन तभी भी अच्छा काम किया था अकबर ने, सभी धर्मों की अच्छी नीतियाँ को लाकर एक धर्म में रखा था। उसके बाद धार्मिक संघर्ष क्या था। अब धार्मिक संघर्ष उस समय, अब औरंगजेब चचा को तो आप लोग जानते होंगे, चचा बहुत हरामी आदमी थे। तो चचा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कि धार्मिक संघर्ष अंग्रेज के कारण अंग्रेज को औरंगजेब, सॉरी माफ कीजिएगा, अंग्रेज बार में आ रहा है। तो धार्मिक सहिष्णुता अकबर की याद कर लीजिएगा। अकबर से पूरा नाम हुआ दीन इलाही धर्म शुरू किया था, सबको सभी धर्म समान है। अब धार्मिक संघर्ष क्या था उस समय, तो इसका औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता अपनाई, सभी धर्मिकों ने अपने धर्म को बढ़ावा देना। उसने कई मंदिरों को तुड़वाया, देखिए अपने धर्म को बढ़ावा दे रहा है, और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दी। जजिया कर आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले पढ़ा चुका है, नहीं देखा है तो पीछे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इससे धार्मिक विद्वेष और विद्रोह बढ़े। तो क्या हुआ, धार्मिक विद्वेष और विद्रोह क्या हुआ, आपस में टकराव बढ़ी, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, नहीं मेरा धर्म ऊंचा है, नहीं मेरा धर्म ऊंचा है। अब बानों धर्मों को सब लोग भूल गए, कट्टरता हो गई, मार झगड़ा दंगे फसाद होने लगे। इसकी वजह से धार्मिक कट्टरता, बस अपने धर्म को बढ़ावा दिया औरंगजेब ने, दूसरों को मार दिया। ये भी आप लोग पता होगा, जो इसकी बात नहीं मानता था उसको नहीं, उसको मरवा देता था, ये सीधे ये समझ लीजिए, जो नहीं कन्वर्जन करता था। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, पूरा का कंक्लूजन क्या रहेगा, जहाँ कुछ शासक ने सहिष्णुता दिखाई, मतलब कि अच्छाई का रास्ता दिखाई, वहीं कुछ ने संघर्ष को जन्म दिया, जैसे कि औरंगजेब। फिर भी भारत में संतों और समाज सुधारकों के मेल जोल और भाईचारे को मजबूत रखा है। आगे जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होंगे उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। उसने भारत के एक सही दृष्टिकोण दिखाया, सही रास्ता दिखाया, जो धर्म से रिलेटेड थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में सभी धर्मों के जो भी अलग अलग जो जजिया थे, जो हिंदू में था देवदासी सिस्टम था, सती प्रथा था, इसका भी एवोल्यूशन हुआ, बहुत बेकार प्रथा था, ये आप लोग तो पता ही होगा। चलिए नहीं पता होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। अब लास्ट टॉपिक अपने क्लास के कला और स्थापत्य और संगीत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या रहा, तो शॉर्ट हाइलाइटर आज पर्पल लीजिए, ठीक है पर्पल ले लिया। तो कला और स्थापत्य और संगीत कब से सर, ये कला स्थापत्य संगीत किसका, प्राचीन काल का नहीं, प्राचीन काल का नहीं, 1200 से 1700 ईस्वी तक। भूलो मत, टॉपिक शुरू में इसलिए बताया हूँ, कब से कब तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे। मुगल और दक्षिण भारत के शासकों ने अनेक भव्य इमारतें बनवाई, ये तो आप लोग पता होगा। मुगल और दक्षिण भारत, जैसे कि शाहजहाँ थे, शाहजहाँ ने आपको बताया सातवां अजूबा को ताजमहल, फिर से लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, ऐसे जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, कर्नाटक का हम्पी मंदिर, बीजापुर और गोल गुम्बद, ये तो कला स्थापत्य रहे। फिर से मुगल काल में चित्र, थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। मुगल काल में बहुत प्रगति की, मुगल काल में जैसे कला और चित्रकला ने बहुत प्रगति की, ज़्यादा ग्रोथ हुआ इसका। खासकर अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय में, साथ ही राजधानी और पहाड़ी चित्रकला। देखिए ये सीधा ये इसका मैं आपको भाव बता देता हूँ। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के क्षेत्र में चित्रकला ज़्यादा फेमस हुआ था। इतना भी संगीत में क्या था, अकबर के दरबार में तानसेन को कौन नहीं जानता भाई। तानसेन जैसे महान गायक थे। भक्ति आंदोलन में भजन और कीर्तन लोकप्रिय हुए इनके। सूफी आंदोलन में कव्वाली ने भक्ति पूर्व संगीत का नया रूप दिया। कव्वाली ने ये करते थे। भक्ति आंदोलन में इनके जो भजन कीर्तन थे उससे भी लोगों को प्रभाव पड़ा कि नहीं, भक्ति आंदोलन यज्ञ करके ही नहीं, हम लोग बिना यज्ञ किए भी प्रेम से और भक्ति के भाव से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है, आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना है, ताकि मैं जो आगे का वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंच जाए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आप लोग को और अच्छा कंटेंट दूँ। तो चलिए ज़्यादा कुछ इमोशनल बातें ना कर आज के सेक्शन को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे। आपका दिन मंगलमय हो और गुड नाइट।